दिनांक 14 मार्च 2025 को ग्राम कर्री में समय लगभग 2:30 बजे के आसपास एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सुरेंद्र राजभर जो हैं सन ऑफ चौथी, इनके घर पे ये स्पीकर पे कुछ गाने वाने ये लोग बजा रहे थे, कुछ लोग डांस वांस कर रहे थे। उसी को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ, जिसमें कि मारपीट भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, और यहाँ जो पशुओं को जो बांधते हैं, जो घास फूस की मड़ई होती है, उसमें आग लगने की घटना भी घटित हुई। तो तत्काल जो सूचना प्राप्त हुई, उनके सूचना के आधार पर जो मुकदमावादी हैं सुरेंद्र राजभर, उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 64/25। सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करने के बाद 4 लोग के खिलाफ उन्होंने दिया था, चारों लोग का नामजद इसमें मुकदमा लिखा गया जी। उसके बाद विवेचना स्टार्ट हुई। उसमें जो 4 लोग जो नामजद थे, उसमें से 3 लोग गिरफ्तार भी हुए, फिर कुछ लोग उसमें प्रकाश में भी आए। टोटल 8 लोग इस घटना में अभी तक शामिल होना गया है। 8 लोगों में से 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनका नाम है रत्नेश तिवारी, आशुतोष तिवारी, अशोक तिवारी, साथ ही जयप्रकाश यादव और योगेंद्र यादव। तो ये कुल 5 लोग इस घटना में अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को एक सूचना बीआरडी हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। उसमें चूँकि घटना में 2 लोग चोटिल थे, उसमें अनिल राजभर और संतराम राजभर, ये दोनों लोग काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल थे। यहाँ से जिला अस्पताल गए थे, जिला अस्पताल से फिर जिला अस्पताल से फिर उनको रेफ़र किया गया था बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में। उनका उपचार चला। जो अनिल राजभर हैं, उपचार के उपरांत वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टरों ने जब उनको पाया कि सब उनका उपचार सही हो गया, तो उनको डिस्चार्ज किया। लेकिन जो संतराम राजभर हैं, आज सूचना अभी प्राप्त हुई है 2 घंटे पहले कि उपचाराधीन ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें आगे की जो प्रक्रिया है, पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई ये कराई जा रही है। यहाँ अभी मैं और डीएम सर के द्वारा गांव में विजिट भी किया गया है, पीड़ित परिवारों से भी मिला गया है, और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पूरी घटना में जल्द से जल्द पूरी घटना का अनावरण हो। साथ ही साथ हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें सद्भावना और सौहार्द जो गांव में है वो बना रहे। सर, यादव परिवार का एक लोगों का कहना है कि वो इस घटना में शामिल नहीं थे और दूध बेच करके आए थे और घर पे खड़े हुए विवाद हो रहा था और उस समय वो गांव पे थे, मतलब गांव के अंदर थे, यहाँ पे थे नहीं, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जब घटना घटित हुई तो मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। पीड़ित परिवार से भी हम मिले थे। पीड़ित परिवार ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया था, और गांव के और भी लोगों ने भी बताया था कि इसमें जो जेपी यादव हैं, इनके छत पे चढ़ के पथराव किया गया था। इनके छत का इस्तेमाल किया गया, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ये घटना में इन्वॉल्व थे। क्योंकि बयानों में भी आ रहा है, और यहाँ जब हमने सीडीआर में लोकेशन भी चेक किया, बाकी और जो तथ्यों से बाकी और तरीके से जब हमने जानकारी की, तो उनकी घटना में संलिप्तता हमने पाई है। तो संलिप्तता पाने के बाद ही जेपी यादव की गिरफ्तारी और जो बाद में योगेंद्र यादव है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। सर, क्या इस मामले में धाराएं और बढ़ाई जाएंगी? अब मौत हो गई। देखिए, इसमें जो धारा है, जो आगजनी की धारा है, जो पहले आईपीसी में धारा 436 हुआ करती थी, उसमें उसकी सुसंगत धारा बीएनएस में दर्ज की गई है। साथ ही धारा आईपीसी की जो 308 होती थी, उसके सापेक्ष अभी जो धारा, उसके सापेक्ष सारी गंभीर धाराएं हैं जिसमें घटना कांड की गई, सभी गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। क्योंकि अब इसमें संतराम जी की मृत्यु हो गई है, तो जाहिर सी बात है अब वो धारा तरमीम होगी, और उसके सापेक्ष जो धारा बढ़ेगी, वो उसकी कार्रवाई फिर लिखा पढ़ी करके थाने स्तर से कराई जाएगी। सर, कुछ लोगों का कहना है कि क्या घटना हुई है सर कि यहाँ पे आज आपको आना पड़ा? देखिए, जो घटना घटित हुई थी, मेरे से पहले कप्तान साहब ने जो पूरा घटना के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। पूरी घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे द्वारा और कप्तान के द्वारा जो है पीड़ित परिवारों से आज मुलाकात भी की गई है, और जो अनिल जी हैं, जिनको डिस्चार्ज किया गया है, उनसे भी मुलाकात करके बातचीत किया है, उनका हालचाल जाना गया है। तो इसकी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके साथ साथ में प्रशासन की तरफ से भी हमारी पूरी टीम जो है परिवार के संपर्क में है, और जो शासकीय लाभ हम जहाँ दे सकते हैं, शासकीय सहयोग जहाँ दे सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है। और इसके साथ साथ में
हम लोगों ने परिवार को भी आश्वस्त किया है कि पुलिस और प्रशासन जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करूँगा बाकी लोगों से भी कि आप सभी लोग जो है, पुलिस और प्रशासन चूँकि निष्पक्ष तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है, किसी भी पक्ष को हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि किसी पक्ष को एक तरफा जो है फोकस किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में सभी लोगों से मेरा अपील भी और अनुरोध भी रहेगा कि वो भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग करें, जिससे कि जिसने जिस प्रकार की बदमाशी की है उसको उसी अनुपात में जो है सज़ा मिल सके। तो इन सारे बिंदुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से शांति गाँव में और सौहार्द बना रहे, इसके लिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध और अपील सर है। क्या सहायता दी जा रही है जिनके घरों में आग लग गई है देखिए झोपड़ियों में? दोनों तीनों बातें हैं। जो मढ़ई में जो भूसे में आग लगाई गई थी जी। उसको अलग से देखा जा रहा है। अब चूँकि संतराम जी की दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई है, तो उसमें भी कुछ लाभ बनते हैं। तो जो परिवार को हम लोग शासकीय सहयोग दे सकते हैं, जी। वो पूरा हम थोड़ा लिबरल होकर एनजीओ के साथ करें। सर प्रदेश के कोने-कोने से नेता लोग इस मामले को तूल देना चाह रहे हैं सर। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि पुलिस और प्रशासन जो है इसमें बहुत ही निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। चूँकि आपने बताया तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से ये अनुरोध और अपील करता हूँ कि चूँकि पुलिस और प्रशासन अपना काम पूरी तन्मयता के साथ कर रहा है, तो वो लोग अननेसेसरीली जो है इन चीज़ों को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश ना करें। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और पूरे पूरे निष्पक्ष तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और मैं अपील भी करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि पूरी कार्रवाई समय-समय पे अवगत भी कराया जाएगा। और अगर कहीं पे भी किसी कार्रवाई को लेके अगर कोई संशय पैदा होता है, तो वो लोग इंडिविजुअली आके मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बातचीत कर सकते हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इन सारी बातों का संज्ञान लेके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।